हे भगवान, देखो तो संध्या बाती का समय हो गया है। घर में कैसा अंधेरा हो रहा है। संध्या बहू कहाँ है? क्या कर रही है? घर में अंधेरा कैसे कर रखा है? हे भगवान, सब काम मुझे ही देखने होते हैं। थोड़ी देर बाहर रिश्तेदारी में क्या चली गई, घर में तो अंधेरा करके रख दिया। अभी उसकी खबर लेती हूँ। ये देखो कैसे आराम से यहाँ सो रही है। शर्म नहीं आती? शाम के समय घर में अंधेरा कर रखा है। ना दीपक बाती का सुरूर है, ना कोई खाने की तैयारी करी है। अब मैं घर का करूं कि बाहर का देखूं? पता नहीं कैसी बहू से पाला पड़ गया। शर्म है या बिल्कुल है ही नहीं। पता नहीं क्या सीख कर आई है। इसकी माँ ने कुछ सिखाया भी है कि नहीं। एक काम मजाल है जो ढंग से कर ले। अरे मम्मी जी, वह दिन में सर भारी हो गया था, दवाई लेकर सोई थी तो उसके नशे में पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। आप बैठिए, मैं फटाफट से खाना बनाकर लाती हूँ। हे भगवान, 7 बज गई। आज तो सच में लेट हो गई। पापा जी और ये भी ऑफिस से आते ही होंगे। मम्मी जी, आप कहो तो फटाफट से दाल चावल और रोटी बना दूं। हाँ हाँ, खिला दे मरीज वाला खाना। वैसे भी तुझे तो कोई ढंग की सब्जी या ढंग का खाना बनाने में जोर आता है। तरस गई अच्छे अच्छे खाना खाने के लिए। सोचती थी बहू आएगी, ये काम करेगी, वो काम करेगी, हमारी सेवा करेगी। यहाँ तो पहले सास को कर करके देती थी, अब महारानी ऐसी आई है, इसे भी हमें खिलाना पड़ता है। तेरी माँ ने कुछ सिखाया भी है कि नहीं? ससुराल में कैसे रहा जाता है, सास ससुर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मम्मी जी, मेरे मायके को या मेरी माँ को बीच में क्यों ले आती हैं? आप जैसा कहती हैं वैसा ही तो करती हूँ। अच्छा, अब जबान भी चलाने लग गई हैं। चल जा, फटाफट खाने की तैयारी कर, बहस मत कर। हाँ, अगर लेट हो गई तो सासू माँ बेटे को भड़का देगी और बेटा श्रवण कुमार आते ही सिर्फ माँ की सुनेगा, मेरे ऊपर बरस पड़ेगा। संध्या काम करती जा रही थी और साथ में आंखें बरस रही थी। 8 महीने पहले शादी होकर इस घर में आई थी। कैसे जब ससुराल वाले उसे देखने गए थे तब ससुराल वालों को माँ ने बताया था कि संध्या पढ़ाई लिखाई कर रही थी, घर के कामों में ज़्यादा होशियार नहीं है, अगर सीखने की कोशिश करेगी तो सब सीख जाएगी। तब तो सासू माँ ने कैसे कैसे कहा था, अरे आप चिंता मत कीजिए, संध्या हमारे घर में बहू नहीं बेटी बनकर जाएगी और देखना मैं इसको एक माँ की तरह हर काम में होशियार कर दूंगी। तो उसने यही सोचा था कि उसके सास ससुर उसे बेटी जैसे ही मानते हैं। कितनी खुश थी ऐसे ससुराल के बारे में सोचकर। शादी की अगली सुबह जैसे ही सास ससुर के पैर छूने लगी तभी सास ने कहा, क्यों री, तेरे घर में बहुएं खुले सर घूमती हैं क्या? ये देख, पीछे से पूरी पीठ दिख रही है। अरे कम से कम ससुर के सामने ही सर पर साड़ी रख लेती। बस उसी समय संध्या समझ गई थी कि बहू को सब बेटी बनाने की बात करते हैं, लेकिन बनाता कोई नहीं है। ये सब केवल दिखावा मात्र है। चाहे कितना भी कर ले बहू, लेकिन बेटी नहीं बन सकती। एक दिन सास ने बहू संध्या से पीने के लिए पानी मांगा। जब संध्या बहू ने पानी दिया तब सास बोली, हे भगवान, सर्दी में ठंडा पानी पीऊंगी क्या? तू तो मुझे किसी दिन बीमार करके ही छोड़ेगी। चल जा, गर्म पानी लेकर आ। जब संध्या गर्म पानी लेकर आई तो सास ने कहा, मेरा मुंह जलाएगी क्या? किसी को पानी तक पिलाना नहीं आता। तेरी माँ ने यही सिखाया है क्या? हर छोटी छोटी बात पर सास ऐसे ही भड़क जाती। अगले 2-4 दिन बाद संध्या जब नहाने गई तो उसने देखा बाल्टी भर के कपड़े धोने के लिए रखे हुए हैं, पर वह नहीं समझी और नहा धोकर बाथरूम से जैसे ही बाहर आई तो सास का फिर से प्रवचन चालू हो गया। हे भगवान, तुझे बाल्टी भर के कपड़े नहीं दिखे, इनको कौन धोएगा? तेरी माँ। पर माँ, मुझे नहीं पता था इतने सारे कपड़े मुझे धोने हैं, और वैसे भी मैंने इतने सारे कपड़े कभी नहीं धोए हैं। देखो तो महारानी को, क्यों इतने कपड़े धो लेगी तो तेरे हाथों में छाले पड़ जाएंगे। तेरी माँ ने तुझे ये भी नहीं बताया कि ससुराल में जाकर सबके कपड़े बहू को धोने होते हैं। तब संध्या सोचने लगी, क्यों मेरे मायके में ऐसा नहीं होता, वहाँ तो सब अपने अपने कपड़े खुद धोते हैं। खैर, संध्या जो भी काम करती, चाहे वह खाना बनाना हो चाहे कुछ भी हो, उसकी सास हर बात में तेरी माँ ने यही सिखाया क्या, तेरी माँ ने यही सिखाया क्या करती रहती। अगर किसी दिन संध्या की तबीयत खराब होती तो सास इतनी जोर जोर से बर्तन फोड़ती कि संध्या समझ जाती सास का दिमाग
आज बहुत खराब हो गया है, कहीं और ज़्यादा ना सुनना पड़ जाए, इसीलिए वो बेचारी बीमारी में जाकर काम करती रहती। एक दिन संध्या काफ़ी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली। उसे बहुत तेज बुखार था। जब सास ने आवाज़ दी तो संध्या के पति ने कहा, माँ, आज संध्या को बहुत तेज बुखार है, मैंने उसे दवाई दे दी है, वह आराम कर रही है। ऐसा करते हैं, हल्की सी खिचड़ी बना लेते हैं, जो संध्या भी खा लेगी और हम भी खा लेंगे। बेटा, अब तू भी पत्नी की तीमारदारी में लगा रहता है, माँ बाप से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हम खिचड़ी खाएंगे। ऐसा कर, तू तो तेरी बीबी के पास ही जाकर बैठ जा, उसी की सेवा कर। हम है ना यहाँ पर नौकर तुम्हारे लिए। पर माँ, संध्या को सच में बहुत तेज बुखार है। अरे बहुत देखे ऐसे नाटक। जब तेरे जैसा जोरों का गुलाम पति होगा तो पत्नी नाटक नहीं करेगी तो क्या करेगी। बस आजकल की बहुओं को तो हर चीज़ हाथ में ले जाकर दो, तब तो खुश हैं। संध्या की सास संध्या को बहुत बुरा भला कहने लगी। ये देखकर निखिल घर से बाहर चला गया और उसने कुछ भी ना कहना ही ठीक समझा। वह बेचारा पत्नी और माँ के बीच में फंसता जा रहा था। एक दिन संध्या की कुछ सहेलियाँ शादी के बाद पार्टी लेने संध्या के घर आ गई। फिर संध्या ने उनकी खूब खातिरदारी करी। काफ़ी सारा खाना घर में बनाया और काफ़ी सामान बाजार से मंगवा लिया। शाम को जब सहेलियाँ चली गई तो सास कमरे में से बाहर आई और चिल्लाने लगी, ये घर को क्या होटल समझ रखा है? जब देखो तब कोई ना कोई तेरे यहाँ से उठकर चला आता है। आज के बाद मना कर देना तेरी सहेलियों को। इतना सारा तो खर्चा कर दिया और घर का काम भी बढ़ा दिया। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या कि ससुराल में मायके वालों का ज़्यादा आना जाना अच्छा नहीं लगता? कभी भाई आ रहा है, कभी बहन आ रही है, कभी भाभी आ रही है, कोई ना कोई लगे रहता है। ये मत भूल, ये घर मेरा है, यहाँ पर सिर्फ जो मैं कहूँगी वही होगा। कैसी बेशरम बहू मिली है, हद हो गई। इस बार संध्या के बर्दाश्त की हद हो गई। तब उसने कहा, हाँ हाँ, मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, घर आए गए की कैसे आओ भगत किए जाती है, अपने सास ससुर को कैसे खुश रखा जाता है। 8 महीने तक अपने होठ सील रखे थे मैंने। मैं आपका जितना आदर सम्मान करती थी, आपने उतना ही उसका फ़ायदा उठाया। आपने क्या समझ रखा है मैं पागल हूँ? मेरी माँ को बात बात में बीच में लाना बंद कर दीजिए। आपके वजह से जल्दी से किसी को आने के लिए भी नहीं कहती हूँ। आप तो मेरे साथ ऐसा सलूक करती हैं जैसे मैं घर की बहू नहीं, कोई जानवर हूँ। अरे बीमारी में तो दुश्मन भी साथ देते हैं। आप तो मेरी सास हैं। कभी आपने मुझे एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछा। मैं अगर चाहती तो मैं भी दिन भर आराम कर सकती थी, दिन भर शॉपिंग के लिए या किटी पार्टी में जा सकती थी, या फिर अपने पति को आपके खिलाफ भड़काकर अलग हो जाती। किंतु मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये सब नहीं सिखाया। लेकिन मम्मी जी, क्या आपको आपकी माँ ने ये सब सिखाया था? क्यों प्यार से आप मुझे बहू बनाकर लाई थी? क्या इसीलिए कि आपके साथ जो भी हुआ उसकी कसर आप मुझ पर निकालेंगी? अब तो मुझे लगता है कि दादी जी आपके बारे में जो कहती थी वह सही कहती थी। आपने उनके बेटे को उनसे दूर कर दिया। बेचारी दादी माँ अपने अंत समय तक अकेली ही एक घर के कोने में पड़ी रहती। आपने ना खुद उनकी सेवा की और ना ही हमको करने दी। आपने कभी भी हमें उनसे बात तक नहीं करने दी। लेकिन मम्मी जी, एक बात आप मत भूलिए, मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ। गलती करने वाले से ज़्यादा सहन करने वाला भी गलत होता है, और आज के बाद मैं आपकी कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। ख़ास तौर से अगर आपने किसी भी बात में मेरी माँ को बीच में लाया तो मैं भूल जाऊँगी कि आप मेरी सास हैं, मैं आपकी बहू हूँ। अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट में आपके बेटे को लेकर अपनी छोटी सी सुंदर सी दुनिया बसा लूँ, जिसमें आपका कोई दखल ना हो, जहाँ सिर्फ मेरी चले। फिर आप अपने बेटे बहू से मिलने के लिए तरस जाओगी और आपका अंत भी दादी जी जैसा ही होगा। और हाँ, ये मत भूलिएगा, जितना घर आपके पति का है उतना ही घर मेरे पति का भी है। हम दोनों ही इस घर के बहुएं हैं। इस हिसाब से तो ये घर हम दोनों का बराबर बराबर हुआ। तो आप मालकिन और मैं नौकरानी कैसे हुई? दरअसल आपको बहू चाहिए ही नहीं थी, आपको तो बहू के रूप में एक नौकरानी चाहिए थी। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है मम्मी जी, आपको बहू चाहिए या नौकरानी। आज संध्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर
सास अवाक रह गई, क्योंकि जिसने उसको बकरी समझा था वह तो शेरनी निकली, और अब इस शेरनी से बच के रहने में ही भलाई है। दोस्तों, किसी के भोलेपन का नाजायज फायदा भी इतना नहीं उठाना चाहिए कि वो सामने वाले को जवाब देने पर मजबूर हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।